प्रश्न की एक बड़ी प्रोत्साहन राशि की बकायदारी का भी प्रश्न 90 करोड़ 95 लाख रुपए एक वर्ष जो 2024 और पे 1,68,000 आशा कर्मी तो कर दीजिए अपने गेट पर। सब कह रहा हूं, मैं तो बार बार कहता हूं, मैंने सरकार पर 2019 से लेकर के 23 तक आपने 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारा चोरी कर लिया। 2 लाख रुपया जो सरकार ने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जारी किया था, कागज पर जारी कर दिया आपने, कागज में ही भुगतान कर दिया आपने और सब अपनी जेब में आपने रख लिया। है प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक बहुत ईमानदार हैं, तो वो बता दे कि ये पैसा किसको दिया, कहां गया, किसको गया। बड़ी प्रोत्साहन राशि की बकायदारी का भी प्रश्न विमर्श में था। उसी क्रम में 2 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 1,090 करोड़ 95 लाख रुपया 2024-25 की बकाया प्रोत्साहन राशियों का भुगतान कर देने के लिए जारी किया और जारी करते हुए कहा कि इसका भुगतान 15 दिन में सुनिश्चित कर और शपथ पत्र के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और उत्तर प्रदेश सरकार को सूचना दें। आश्चर्यजनक ढंग से पड़ रहा है कि 1 महीने बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक ने फिर एक पत्र जारी किया कि 2 जनवरी को जारी की गई राशि का भुगतान अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। इसे त्वरित भुगतान करते हुए भुगतान कर दिए जाने की सूचना उपलब्ध कराई जाए। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, 27 तारीख है और वो 24 तारीख थी जब आप जिला मुख्यालयों पर थे। तो सभी जगह पूरा एक ही बात कही गई कि सारा भुगतान कर दिया गया है और भी बताइए कि आपका क्या बकाया है। आप अपना वाउचर ले आइए, आप अपना ये ले आइए, आप साबित करिए, बैंक का स्टेटमेंट ले आइए। यही सब ललितपुर से कुशीनगर, कानपुर में, कानपुर देहात में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में तीखे प्रतिवाद और सब जगह एक ही जैसा स्वर है, जैसा कि मैंने इसके पूर्व ही अपनी बातचीत में आपसे इसका जिक्र किया था कि एक अजीब सहमति पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ी। मैं इसी संबंध पर कुछ बात केंद्रित करना चाहता हूं। 1,090 करोड़ 95 लाख रुपए गोरखपुर में तीखे प्रतिवाद और सब जगह एक ही जैसा स्वर है, जैसा कि मैंने इसके पूर्व ही अपनी बातचीत में आपसे इसका जिक्र किया था कि एक अजीब सहमति पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ी। मैं इसी संबंध पर कुछ बात केंद्रित करना चाहता हूं। 1,090 करोड़ 95 लाख रुपए एक वर्ष जो 2024 और 25 है में हमारी प्रोत्साहन राशियों का एक अंश बकाया रह गया, उसके भुगतान के लिए ये राशि चाहिए। उत्तर प्रदेश में 1,68,000 आशा कर्मी है और 75 जिले हैं। एक आकलन ये कहता है कि ये 1,090 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि को समान रूप से अगर सभी आशा कर्मियों में वितरित किया जाए तो ये 70,000 रुपए प्रति आशा वर्कर के हिस्से में आती है।
इसको दूसरे आधार पर अगर मूल्यांकित किया जाए तो ये न्यूनतम एक आशा वर्कर के हिस्से में 50,000 और किसी दूसरी आशा वर्कर के हिस्से में 68,000 से लेकर के 80,000 और 90,000 तक ये राशि जा सकती है। किंतु ये 50,000 रुपए से कम किसी के भी हिस्से में नहीं है। तो पूरे प्रदेश में कौन सा जिला है जहां पर इस राशि का भुगतान हुआ है? यही ना एक प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं। हमारा वाउचर मांगकर, हमें गोल गोल घुमाकर, बकाया साबित करने का बोझ हमारे ऊपर डालकर मैंने इस पूरे पैसे को हजम कर जाने का पूरा मैकेनिज्म लिया गया है। तो यही है। ये तो खाली 1,090 करोड़ 95 लाख रुपए का मामला है जो एक वर्ष में बकाया रह गया था उसका है। अभी 19 से 23 का हिसाब किताब तो बहुत पीछे की बात है, उसकी बात चल रही है। फिर दूसरे जो भुगतान है उनको लेके अलग बात है। राज्य वित्त का मसला अलग है, आभा का मसला अलग है, आयुष्मान का मसला अलग है, तमाम सारे मसले अलग है। तो मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो सवाल है इस एक वर्ष की निर्गत की गई राशि का, ये बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। मिला लड़े भड़े 1,000 करोड़ ये कुछ राज्य वित्त से आ गया, कुछ 2025 की प्रोत्साहन राशियों का आ गया। वो क्या भेज दे रहे हैं, क्या नहीं भेज दे रहे हैं, ना आपको कभी पता लगता है ना किसी को पता लगता है। खुदा लिखे खुदा बचे वाला हाल चल रहा है। तो इस भ्रष्टाचार के लिए ऐसा तो है नहीं कि सरकार को पता नहीं है, और सरकार की मशीनरी जो हमारी एक एक गतिविधि का ध्यान रखती है कि कितने लोग इकट्ठा हुए, कौन सा प्रदर्शन हो रहा है, किसके नेतृत्व में हो रहा है, कितने आए कितने गए, किसको चिट्ठी दी, क्या ज्ञापन में लिखा हुआ है, सब पूरा लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। तो सरकार को तो सब पता है कि क्या है हो रहा है। तो इसमें किस किस ने बांटा पैसा? तो भाई ये तो हाथ में आई हुई रकम छीने ले रहे लोग, और लगभग छीन ही लिया है उन्होंने। इसमें हम लोग भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। हम जब कहते हैं कि भाई इस पैसे के लिए आप चलो, उनसे कहो कि ये अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इसका नोटिस छपा कर दें। हम इतना तो कह रहे हैं कि इस 1,090 करोड़ 95 लाख रुपए की जो राशि आपने भुगतान की है जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में, जब भी आपने की हो, तो उस आवंटित राशि का ब्यौरा छपा कर दीजिए अपने गेट पर। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, आप अपना पासबुक लाइए, हम क्यों छपा करें? आपके पास कंप्यूटर है, आपका सारा डेटा है, आप कह रहे हैं आप जाइए बैंक से अपना स्टेटमेंट लेके आइए, अपना पासबुक छपवा के लाइए, आप अपना 2024 का वाउचर ढूंढ के लाइए। ये सब चल रहा है। तो उसी दिन मैंने मीटिंग हो जाएगा और आप अपना 200 रुपया 150 रुपया अपना क्लस्टर मीटिंग का बचाने के लिए वहां अपने केंद्र में बैठी रह जाएंगी। लड़ने तो आपको जाना नहीं है। रुपया कितना है? 50,000 से 80,000 90,000 छोड़ देना है। आपको तो मुफ्त में मिल रहा था, है ना? आपने काम तो किया नहीं। धूप में आप निकली, नचाड़े में आप गई, है ना? कोई काम आपने नहीं किया था तो बड़ा मिल रहा था ना, ऐसे ही छोड़ देना आप। तो 200 रुपया बचाने के लिए आप वहां क्लस्टर मीटिंग में बैठी हुई है 150 रुपया बचाने के लिए, और यहाँ जो है आपका 50,000 भाई लोग खाए जा रहे हैं।
आपके साहब लोग, वही साहब लोग जो क्लस्टर मीटिंग बुला रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और हम ये भी देख रहे थे कि जैसे ही 6 फरवरी के बाद कुछ रेल थम गई थी, तो वो पूरा मंडली फिर सक्रिय हो गई। फिर शुरू अभियान, जाओगे तो मारे जाओगे, काट डाले जाओगे, जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, जो भी फांसी में लटका देगा, यही सब हो रहा है। 1090 करोड़ 95 लाख का तो हिसाब लिया जाए भाई। तो लेना जरूरी है, नहीं छोड़ दीजिए। इससे तो काम चलेगा नहीं भाई, तब तो हम लोगों को लड़ाई छोड़ देनी होगी। अगले हमारे मौसी ये कह रहे हैं, हमारे फलाने कह रहे हैं, सीएमओ वैसा बोल रहा है, वो फलाना ऐसा बोल रहा है, हमारी संगिनी ऐसा बोल रही है, तो छोड़ दीजिए फिर। तो विचार करिए। और मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मैं तो बार बार कहता हूं, मैंने सरकार पर 1.5 लाख करोड़ की चोरी का आरोप लगाया कि 2019 से लेकर के 23 तक आपने 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारा चोरी कर लिया। हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं और हम फिर कह रहे हैं कि आपने 1090 करोड़ 95 लाख रुपया जो सरकार ने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जारी किया था, कागज पर जारी कर दिया आपने, कागज पे ही भुगतान कर दिया आपने, और सब अपनी जेब में आपने रख लिया। और आप बहुत ईमानदार हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार हैं, स्वास्थ्य मंत्री बहुत ईमानदार हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक बहुत ईमानदार हैं, और 75 जिले के जिलाधिकारी और स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष बहुत ईमानदार हैं। तो वो बता दें कि ये पैसा किसको दिया, कहां गया, किसके हिस्से में कितना गया, किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की किस आशा को कितना दिया आपने, अब बताइए। इसका हिसाब पूरे प्रदेश में जारी करने में आपको क्या दिक्कत है? और आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूं कि सोचिए, अपने बारे में भी सोचिए। तो अभी आप विजय विद्रोही जो को सुन रहे थे, जो कि बहुत ही आप लोग के लिए मार्मिक स्पीच दे रहे थे। यह स्पीच नहीं, एक तरह से आप लोग का जो है, जो अभी समस्याएं हैं, जो आप लोग जो झेल रही हैं, वही यह बता रहे थे कि आप लोग का जो है पैसा तो आ गया है, आमंत्रित भी हो गया है, ट्रेजरी में भी पहुंच गया है, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए आप लोग को लड़ाई लड़ना होगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, बेल आइकन को दबा करके और पर क्लिक कर दें, ताकि सभी को जानकारी समय से मिलता रहे। तो इन्हीं बातों के साथ मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।